हिंद, जय भारत। कुंभ मेले में हमारे जवान जो मौत जिंदगी से जूझ रहे हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी रक्षा, ऐसे समय में उनकी ईश्वर रक्षा करे। ये इतना बड़ा अन्याय उन जवानों के साथ हो रहा है, हद पार कर दी है विभाग ने। होमगार्ड जवानों के साथ जो सलूक वहां हो रहा है, वहां पर इन होमगार्ड जवानों को कोई देखने वाला, सुनने वाला और उनका निराकरण करने वाला कोई नहीं वहां दिख रहा है। वहां मेला प्रभारी अमित पांडे जी के द्वारा किसी प्रकार होमगार्डों का देख रेख नहीं कि उन जवानों के साथ कितना बड़ा घोर अन्याय हो रहा, अधर्म हो रहा। वहां ड्यूटी जब भेजी गई, इतनी कड़ाके की ठंडी वहां है कि पूछिए नहीं, हड्डी गला देने वाली वहां ठंडी पड़ रही है त्रिवेणी पर। और वहां पर करीब 70-80 किलोमीटर लोगों को लगा दिया गया है, जवानों को लगा, लेकिन साधन के नाम पर कुछ भी नहीं दे दिया गया। अब उनकी जवानों की वहीं से ड्यूटी लगती है, बता दिया जाता है फोन के माध्यम से। अब बताइए, वहां जब वाहन नहीं है, 70-80 किलोमीटर कोई साधन आने जाने का नहीं है, बताइए किस प्रकार वो आए। अगर 70-80 किलोमीटर चले तो वो शाम तक अपने ड्यूटी पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, उनको अब्सेंट किया जा रहा और सरकार वाहन दे नहीं रही है। ये मैनपुरी के जवान, वहां करीब 80-90 जवान, एक सरस्वती विद्या मंदिर है, उसमें उनको ठहरा दिया गया है। प्रयागराज कुंभ मेला से करीब 70-80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब बताइए कैसे वो आए ये। और गोंडा के लोग सेक्टर 16 पर हैं, वहां पर दलदल लगा टेंट खाली दिखा रहा है, ऊपर से की बड़ी व्यवस्था है, लेकिन उन टेंटों में सिर्फ 4 पाई है। अब अपने पास से वो लोग कम्बल 2-2, 3-3 खरीद लाए हैं, जैकेट लिए हैं। ना तो जैकेट दिया गया है, ना उनको कुछ उस पे बिछाने का दिया गया है। दर ही दे देते, कम्बल छोड़िए, तब भी गनीमत थी कुछ। जितना वो पाएंगे नहीं, उससे ज्यादा घर से मंगा के अपनी जान रक्षा के लिए सब मंगा रहे हैं। और ये सब मैं देख लीजिए, सब कुछ सामने आपके है, मैं डालूंगा। और वो ये जो 3 डाली गई है, और नीचे देखिए कूड़ा कबाड़ा है, और वहां पर कच्चे में पैर धरते हैं रेत में तो पैर धंस जाता है, जूता तक भीग जाता है। तो ये स्थिति वहां, ना तो अलाव की व्यवस्था वहां है, लकड़ियां थोड़ी लेके डाल दे दिखाने भरे का कि नहीं यहाँ कोई अधिकारी आए देखे, हाँ आ रही लकड़ी, वो दिखाने के लिए है। कोई व्यवस्था नहीं कि अपनी किस तरीके से वो जान बचाएं। ये मेला प्रभारी अमित पांडे जिसे पूछा जाए, और ये बड़े अधिकारी जो बैठे हैं, जो मौज कर रहे हैं, इनसे पूछे क्या कैसे वो जिए। क्यों नहीं दिया गया कम्बल, क्यों नहीं दिया गया जैकेट, कोई किसी प्रकार का इस ठंडक से बचाव के लिए उनकी व्यवस्था नहीं की गई। अब ये कितना अन्याय, अधर्म हो रहा है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं प्रयागराज जिला, उनको चाहिए कि राउंड लें और जवानों से पूछें कि क्या परेशानी है, तो वो बता सकें।
वहां पर कोई माननीय मुख्यमंत्री के नीचे जहां पर वो गए हैं 4-5 दिन ठहरेंगे, कोई सुध लेने वाला होमगार्ड की ना सुनने वाला है, ना सुनते हैं, ना वो करते हैं, ना करने के लिए तैयार हैं। अब बताइए, उनके सामने विकट समस्या है, अपनी जान की कैसे रक्षा होमगार्ड कर सके। और जो ठहरा दिए गए हैं 70-70, 80-80 किलोमीटर, ये आज शाम को गोंडा के सेक्टर 16 में जो रहते थे, वो अरेल स्कूल है, वहां लगा दी गई नैनी के पास। ये मैनपुरी और गोंडा के वहां से 70-80 किलोमीटर, बताइए, ना तो कोई साधन दे रहे ये सरकार और ये विभाग दे रहा। अब बताइए किस तरीके से आए। आज वो ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी में ना पहुंचना, उनका एब्सेंट, यानी ये क्या, कौन सा सौतेला व्यवहार, कौन सा होमगार्ड सरकारी विभाग का अनहित कर डाला। ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी प्राणों की आहुति देके ड्यूटी कर रहे हैं, और फिर भी उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब वो अपनी वृथा कथा बता रहे हैं, ये सभी लोग प्रदेश के, देश के सुने कि होमगार्ड जवानों के साथ अन्याय हो रहा, वाकई में हो रहा या नहीं हो रहा। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम जो खबर दे रहे हैं सत्य और सही दे रहे हैं। ये जो हमारी सुनने वाले अधिकारी था वो मीना साहब, तो उनको रातों रात इन भ्रष्टाचारियों ने मिलके और इस विभाग से हटवा दिया। अब ये अत्याचारी दुष्टों की, असुरों की, जान लो, ये पर्वत के ये लोग हैं जो इनको मनुष्य नहीं, इनको जानवर से बदतर होमगार्डों को समझ रहे हैं, और ड्यूटी पूरी पुलिस से कठिन ले दे रहे हैं। वो यहाँ तक कई ने अपने प्राणों की आहूत दे दी है। इसके बाद ना सरकार सुध ले रही और ना ये विभाग कुछ कर रहा। तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी से निवेदन प्रदेश कारखानी करती है कि अगर मेरी आवाज जा रही है, पहुंच रही, तो भी इस पे ध्यान दें। प्रयागराज मेले में कि होमगार्डों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा, कोई साधन नहीं। और यहाँ से गोंडा के लोग जवान गए, अरे वहाँ पिकअप बुक करा के अपने पास से गए, सरकार ना पैसा दे रही, ना कोई साधन दे रही। अब बताइए क्या करें होमगार्ड जवान। मैं होमगार्ड जवानों से कहता हूं, यदि मेरी आवाज सबके पास पहुंच रही तो सभी लोग ड्यूटी का बहिष्कार कर दो। माननीय मुख्यमंत्री आपके इलाहाबाद, प्रयागराज कुंभ मेले में हैं, और जब ये होगा तो माननीय मुख्यमंत्री इस पर एक्शन जरूर लेंगे। मेरा कहना मानिए, ये कब तक बर्दाश्त करोगे, कब तक अपनी जानों की आहूत देते रहोगे। तमाम खत्म हो गए, उसके बाद कोई चेतने वाला नहीं। तो अब मधुमक्खी जैसी एकता बनाइए, और यदि आप एक होके और ड्यूटियों का बहिष्कार की, मुझे ना तो कुछ सरकार दिया है चारपाई के अलावा, और दलदल में चारपाई डाल दी, वो छोटे कैंप लगा दिए, ये दिखाई पड़े दूर कि बहुत बढ़िया अच्छी जगह, लेकिन उनको वो कैंप मौत की जगह हैं बनाई गई हैं होमगार्डों के लिए। दूर खाली दिखता है, आप देख सकते हैं, वहां निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री कर सकते हैं। ये अधिकारी मानने वाले नहीं हैं। और मेरा निवेदन है प्रदेश कारखानी होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री इस समय मौजूद प्रयागराज में हैं, और इस पे होमगार्डों के लिए सोचें, और नहीं कितनी लोगों की जान जा सकती है। और ये होमगार्ड के अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं, और उनके साथ कुछ करने वाले नहीं हैं। और जो जवान थे रंगरूट, जो ट्रेनिंग शुदा थे आपदा काल, उनको पैसा लेके रोक लिया गया 50 साल के नीचे, और भेज दिया जो कमजोर, शरीर से चलने फिरने में असहाय, उनको मेला ड्यूटी। जबकि हमारे मीणा साहब 50 साल वालों को ऊपर का तुरंत आदेश किया, ये सब अपने गृह जनपद और नवयुवक भेजे जाएं और उनका मेडिकल करा। वो जब ट्रांसफर उनका यहाँ से हटवा दिया ये सब भ्रष्टाचारी, तो वही दोबारा अपने गृह जनपदों से जो गए थे मीणा साहब के आदेश,
पुनः उनको बुला लिया गया, क्योंकि उनको भेजते तो वो पैसा मांगते थे तो ये फंसते। लेकिन देखिए इन अत्याचारी भ्रष्टाचारियों की करतूतें देखिए, प्रदेश के नहीं देश के जवान सभी पब्लिक देखे कि होमगार्ड साथ कितना बड़ा अधर्म और अन्याय हो रहा। इसको कैसे ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं आपके साथ प्रदेश कार्यकारिणी है, आप इसका बहिष्कार करिए। ना तुम्हें साधन दिया गया, ना कोई ठंडक से बचने के लिए दिया गया, तो फिर क्या अपने बच्चों को अनाथ कर दोगे? तब भी नहीं बोलोगे? मौत, जिंदगी मौत से होमगार्ड के साथ खिलवाड़ हो रहा। ये विभाग के खिलवाड़ कर रहे हैं अधिकारी, ये अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। लेकिन होमगार्ड मर जाए, वो मृत हो जाए, कोई मतलब नहीं। मर गया तो एक मक्खी एक कुत्ता मर गया, समझिए। तो ये बहुत सोचने वाला, और जिस शब्दों में निंदा की जाए इस विभाग के अधिकारियों की, और ये माननीय मंत्री धर्म के वीर बने हैं, धर्म नहीं अधर्म के माननीय मंत्री बने हैं। होमगार्डों का मौत के मुख में झोंक दिया गया है और बोल भी नहीं रहे, धृष्टराज हो गए एकदम। और ये बैठे बीके मौर्य डीजी साहब हमारे क्या कर रहे हैं? क्या ये तुम्हारे विभाग का तुम्हें जो दिया गया उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं उस पे एक्शन ले रहे हैं? इन होमगार्ड जवानों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। क्या इनके शरीर में मढ़ दी गई है? आप लोग मढ़वा दिए, इस पास है इस शरीर कि लोहा मढ़वा दिया है? वो भी एक मनुष्य हैं, वो भी हिंदुस्तान के हैं, उनका हक अधिकार है। कुछ भी नहीं दिया गया। जितना वो पाएंगे नहीं उतना अपने घर से ला ला के वो खर्चा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे अधिकार। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम क्या कहें, इतनी आवाजें उठाने के बाद और हमारे होमगार्ड जवानों की सुध नहीं ली जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के है प्रार्थना कि इनके आप निरीक्षण करें वहां का, और इन होमगार्डों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इस पे कड़ी जांच करें और दोषी उस साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के सख्त आदेश किए जाएं। और अगर पकड़ा जाता FIR करा के इनको भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, फिर इनको मालूम होगा दुख कैसा होता, कष्ट कैसा होता। इनको चाहिए ये समय जो है इनके लिए वही होना चाहिए जो हमारे होमगार्ड जवानों के साथ अत्याचार मचाए हुए हैं। कुछ भी नहीं दिया, सारा बजट पी गए सरकार का। इधर होमगार्ड के पूरे प्रदेश में एक कमांडेंट लोग अपनी अपनी तिजोरियां भर लिया। देखिए झांसी में BO को पुलिस का पैच लगाए है, रंगे हाथों पकड़ा गया, वसूली करता है। क्या देखने वाली बात है? उसके साथ कुछ कार्रवाई होती है? ये अधिकारी अपने कर्मचारी अधिकारी को बचाते हैं और होमगार्ड को सोच लो एक सीधा सीधा मौत के मुंह में डाल दिया गया है। ये कहां का न्याय है? ये तो इतना रावण भी नहीं अत्याचार करता था, ये तो फिरंगियों से ज्यादा हमारे जवानों का शोषण कर रहे हैं। तो मेरा कहना है उत्तर प्रदेश के जो जवान मेला नहीं गए हैं वो भी इसका विरोध करें, क्योंकि अपने भाई वहां फंसे हैं और मरने के बाद इतनी आप शांति देते हो तो उनको जिंदा में बचाइए। आप विरोध प्रकट करिए, दिल्ली चुनाव ड्यूटी जाना है उसका बहिष्कार करिए। और जो प्रयागराज में हैं हम अपने जवान जो इनके साथ अत्याचार हो रहा, सीधा ड्यूटियों का बहिष्कार कर दो। देखो माननीय मुख्यमंत्री तुम्हारे इलाहाबाद प्रयागराज में है, वो तुरंत से एक्शन लेंगे और इन अधिकारियों की ऐसी तैसी हो जाएगी। आप लोग
तैयार हो जाइए, वो समय आ गया और प्रदेश कार्यकारिणी आपके साथ है। तो देख लीजिए, मैं तस्वीर लगा भेज रहा हूं, ये सत्य है, सही है, इसको देखें। 80-80, 90-90 किलोमीटर वहां कोई साधन नहीं दे रहे, ना आने का दे रहे, ना जाने के दे रहे, ड्यूटी लगा दी गई, मरने के लिए दी गई, और वहां पर साधन नहीं है, अपनी ड्यूटी पहुंच नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं मेला के नजदीक कैंप लगाया जाता है, ताकि वो सही रूप से ड्यूटी का अपनी निर्वहन कर सके। उनकी गलती नहीं, इन मेला अधिकारी अमित पांडे की है, हमारे डीजी साहब की है गलती, हमारे माननीय मंत्री जी की गलती है, और हमारी आवाज को इन लोगों ने दबाते हैं। तो अब मैं सीधा चाहे कैसे ये बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक कैसे न कैसे पहुंचाने का कार्य करेंगे। काम लेने का बहुत कुछ है, दान देने के लिए उनका विरोध किया जाए। ईपीएफ जीपीएफ का और आयुष्मान कार्ड का आदेश हुआ था, वो मीना साहब चले गए, सब दाब दिया गया। देने के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ तक कोर्ट भी जो किया आदेश, वो पुलिस मिनिमम वेतन, सारे भत्ते, महंगाई भत्ता और वेतन ग्रेड सब कुछ लगा के देने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किया। उसके बाद ये देखिए कैसा खेल खेले, मजदूर का पैसा दे दिया गया। लेकिन हम अपने प्रदेश के जवानों को क्या कहें, उनका सह रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन के पास नहीं बताना चाहते, नहीं साथ देना चाहते, नहीं सहयोग करना चाहते। अगर सभी प्रदेश के एक होके मधुमक्खी की तरीके से देखिए, मधुमक्खी का एक बड़ा, मधुमक्खी जैसा एक बड़ा उनको खाने आता है, और उसके बाद जब उनके सामने मजबूरी आ जाती तो सारी जुट के उसको नोच खुद खा जाती हैं। तो ऐसे बनो, ऐसे बनो, नहीं तो जीना तुम्हें महंगा पड़ेगा, और बच्चों को अपने भुगतने के लिए आप छोड़ जाओगे। बुद्धिमान हो तो आप लोग समझें। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मेरी निवेदन है कि इन होमगार्डों की तरफ ध्यान दें और दोषी अधिकारियों की जांच कर इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। ये मांग उत्तर प्रदेश होमगार्ड एसोसिएशन करती है। जय हिंद, जय भारत।